नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कुंडली पर जो चर्चा का विषय है वो राजयोग। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था धन योग का निर्माण कैसे होता है। कम या ज़्यादा वो ग्रहों के बलाबल पर, मित्रता पर डिपेंड करता है। आज मैं राजयोग बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने सुना होगा कि पंच महापुरुष योग, हर ग्रह कोई ना कोई राजयोग बनाता है। तो पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, बहुत सारे राजयोग होते हैं। उनमें कुछ कंडीशन सप्लाई होती हैं। सामान्य जनता को, सामान्य व्यक्ति को ऐसे राजयोग देखने में कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं कि आप अपनी कुंडली में धन योग या राजयोग को आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा विषय है राजयोग। बहुत आसानी से देख सकते, अपनी कुंडली खोल लीजिएगा और एक बार इसको कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं उस सूत्र को अप्लाई करने का। ठीक है, देखिए ये कुंडली है आपके समक्ष, मैंने आपको प्रस्तुत कर रखा है। कुंडली को 12 भाव है, सब जानते हैं। ये स्वयं है, ये धन है, पराक्रम है, सुख है, ये बुद्धि विवेक संतान है, रोग है, ये आपका जीवन साथी है, आयु मृत्यु है, भाग्य है, कर्म है, लाभ है, और ये आपके खर्चे हैं। ये आपके दोस्तों खर्चे हैं। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो देखिए, पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र स्थान है। कुंडली के अंदर जो 4 खाने हैं, 4 स्क्वायर है, वो केंद्र स्थान है। और केंद्र स्थान को हम विष्णु स्थान भी बोलते हैं। दूसरा, 5वां और 9वां ये हमारे लक्ष्मी स्थान है, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोण भाव। तो पहला, 5वां, 9वां इनको बोलेंगे त्रिकोण, और पहला, चौथा, 7वां और 10वां बोलेंगे इसको केंद्र स्थान यानी विष्णु स्थान। कल के वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर पहले का संबंध, दोस्तों अगर पहले का संबंध 5 के साथ में और पहले का संबंध 9 के साथ में हो जाए तो स्वयं का संबंध, स्वभाव का संबंध, हमारी इच्छाओं का संबंध अगर पंचम यानी लक्ष्मी स्थान से नवम या दूसरे लक्ष्मी स्थान से हो जाए, ये धन योग का निर्माण करता है। इसको हम राजयोग भी बोलते हैं। दूसरा राजयोग दोस्तों, चौथे का संबंध पंचम से और चौथे का संबंध नवम से हो जाए, ये दूसरा राजयोग हो गया। सप्तम का संबंध पंचम से, सप्तम का संबंध नवम से, तो क्या हो गया दोस्तों, ये भी एक तीसरा राजयोग हो गया। और दशम का संबंध पंचम से और दशम का संबंध नवम से हो जाए तो ये भी चौथा राजयोग हो गया। राजयोग क्यों बोल रहे हैं इसको, आप सोचिए। मैंने बोला चौथे का संबंध पंचम से, राजयोगी है। सुख, इस भाव को हम सुख बोलते हैं, और सुख भाव का संबंध लक्ष्मी स्थान से हो गया तो कोऑर्डिनेशन तो बैठ रहा है ना। सुख स्थान का संबंध भाग्य से हो गया तो आपको भाग्य से भी सुख मिलेगा। अगर आपका कर्म के साथ में लक्ष्मी स्थान, कर्म का भाग्य के साथ में संबंध हो गया तो आप अपने कर्म से लक्ष्मी और भाग्य दोनों को प्रबल कर लोगे। इसके बाद मैंने आपको बोला कि अगर आपका 7 के साथ पंचम का और क्या हो गया, आपका 7 का नवम के साथ संबंध हो गया तो आपका जो जीवन साथी है, जो आपका व्यवसाय, व्यवसाय का संबंध आपके लक्ष्मी स्थान से और भाग्य स्थान से हो गया। जीवन साथी का संबंध भी भाग्य स्थान से और लक्ष्मी स्थान से हो गया। सोचिए कि ये सब राजयोग का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं तो अपने कौन कौन से राजयोग समझ लिए। पहले के साथ 5वां, पहले के साथ में 9वां, ठीक है। उसके बाद में चौथे के साथ में 5वां, चौथे के साथ में 9वां, 7वें के साथ में 5वां, 7वें के साथ में 9वां, और 10 के साथ में 5वां और 10 के साथ में 9वां। ये कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये धन योग, राजयोग कहलाते हैं। अगर आपके पास में जीवन में माता पिता हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पास में घर है, परिवार है, धन भी आपके पास में कम या ज़्यादा तरीके से आता रहता है, तो समझिए बहुत बड़े योग नहीं भी बन रहे हो तो छोटे मोटे योग भी बनते हैं जो आपके जीवन को चलाते रहते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमारे जीवन में तो कोई पंच महापुरुष योग बन नहीं रहा, विपरीत राजयोग बन ही नहीं रहा। देखिए, तो अब ये जो राजयोग हैं वो कितने स्ट्रांग हैं ये डिपेंड करता है। मैं कई बार चर्चा में मैं बता चुका हूं कि इन ग्रहों, इन भावों के मालिक कौन हैं, उनका बलाबल, उनकी डिग्री कितनी है, उन भावों पर कितने मित्र ग्रहों का साथ है, उन भावों में कौन कौन से मित्र ग्रह बैठे हैं, इन भावों में कौन कौन सी मित्र राशियां बैठी हैं,
ये आपके इस राजयोग को प्रबल बनाएगा। अगर ये अच्छे हुए तो प्रबल बनाएगा, और ये कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, नीचता में आ गए या फिर किसी नीच ग्रह की दृष्टि में आ गए तो कमजोर हो जाएंगे, पर राजयोग तो होंगे। तो ये डिपेंड करता है, कंडीशन सप्लाई हो जाती हैं। तो आप समझ गए, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह से आपकी कुंडली में राजयोग बन सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, आपको कुंडली देखने का तरीका समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए। जब मैं नया वीडियो कोई निकालूं तो सीधे आपके पास में पहुंचे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो की तैयारी के लिए मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं। नमस्कार।